सोचो 2021 का क्रिप्टो बुल रन, 2022 से 2023 का क्रिप्टो विंटर एंड 2024 से लेके 2025 तक का ETF बूम। और अब हम खड़े हैं दिसंबर 2025 में। आज इंस्टीट्यूट्स बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे क्रिप्टोज में। गवर्नमेंट इसको बहुत रेगुलेट कर रही है और 2026 के लिए लोग नेक्स्ट मेगा बुल रन के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, जितने लोगों ने हाइप फॉलो करी उतने ही लोगों ने अपना पैसा भी लूज किया है, क्योंकि 2025 में जो क्रिप्टो में फॉल आया था वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विकेंटो एंड इट्स बीन वेरी नाइस जर्नी विद यू गाइज। सो आई वुड वांट कि आप मेरे साथ अब भी जुड़े रहो। जब जो भी लोग मेरे साथ अब तक देखते आ रहे ना, वो नेक्स्ट वीडियोस को भी देखते रहो उतने ही प्यार से जितने आप अभी तक देखते रहे हो। So let's start with our next video, that is fundamental investments in crypto। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप क्रिप्टो में एंट्री लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके 2026 के लिए आपको मेंटली एंड फाइनेंशियली बिल्कुल प्रिपेयर कर देगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबके मन में ना एक ही क्वेश्चन है कि यार क्रिप्टो में नेक्स्ट बुल रन कब आएगा, कि क्या मार्केट हमारी बियरिश होगी या बुलिश होगी, कौन सा कॉइन आपका 100x हो जाएगा और किस कॉइन को मुझे बाय करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी, अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे मार्केट में बुल रन आए चाहे मार्केट बियरिश हो। अभी हम दिसंबर 2025 में हैं और 2026 के लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि यार कौन सा कॉइन 100x जाएगा, कौन सा कॉइन हमें खरीदना चाहिए, क्या क्रिप्टो हमारे बुलिश साइड में होंगे या बियरिश साइड में होंगे, और या कब मार्केट में फिर से बुल रन आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देती हूँ कि चाहे मार्केट 2026 में आपकी बुलिश हो चाहे बियरिश, अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके साथ एक ही सिचुएशन होने वाली है कि आप अपना पैसा कमा के भी खो सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं ये क्लियर करूंगी कि कैसे आपको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन 2026 इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिप्टो। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लान बनाना होता है, ना कि प्राइस प्रेडिक्ट करना होता है। लोग अक्सर यही पूछते हैं यार 2026 में क्या बिटकॉइन का प्राइस कितना होगा, कौन सा कॉइन फट जाएगा। तो ये सब ना आपका एक प्रिडिक्शन कंसेप्ट होता है, इसको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं कहते। तो ना प्राइस प्रेडिक्शन से ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना कुछ ये पॉइंट्स होते हैं कि आपको ना हमेशा माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, मेरा अगर मैं इस चीज़ में एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा उसमें रिस्क कितना होगा, और अगर मार्केट मेरे प्लान के हिसाब से उल्टा चला गया तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है, और उस स्थिति में मुझे क्या अपनी सिचुएशन प्लान आउट करनी है। तो ये सब आपका इन्वेस्टमेंट का एक कोर कंसेप्ट जो आपको पहले से ही प्लान बना के चलना चाहिए, ना कि प्राइस प्रेडिक्शन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, लोगों में ना एक तरीके से ना वो ये सोचते हैं कि अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत एकदम से हाई रिटर्न्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप जो क्रिप्टोज को ना बेसिकली एक एसेट की तरह समझो, और एसेट क्या है आपको ऑलरेडी पता है। एसेट वो चीज़ होती है जो लेटर फ्यूचर में आपके एक वैल्यू क्रिएट करेगी। सपोज आप कोई घर खरीदते हो, आप अपनी सारी सेविंग्स मिला के उस घर को खरीदते हो, और वो जो घर है वो एकदम से आपको वैल्यू नहीं देता। अगर आप रेंट आउट भी करो उस घर को, वो धीरे धीरे आपका ना एक वैल्यू बनती जाती है कि आपको मंथली उस चीज़ से इतने इतने पैसे मिल रहे हैं। तो सिमिलरली बिटकॉइन एक हमारा एसेट होता है, ये आपकी वैल्यू क्रिएट करती है फॉर फ्यूचर। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट मत देखो। अब आपकी फंडामेंटल थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मैं बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो को अपना फाइनेंशियल लाइफ में एक हिस्सा बना रहा हूँ या फिर मैं गैम्बल कर रहा हूँ। मैं ना एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, जब आप बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो को ना एज एन एसेट की तरह ट्रीट करोगे तभी आप इन्हीं कंसेप्ट जैसे कि आपके टाइम हॉरिजन हो गया, आपके रिस्क हो गया, ठीक है, आपको कोई एलोकेशन होगी, तभी आप इन सारे कंसेप्ट को ना एकदम सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ज़्यादातर लोग अब तक जो इन्वेस्टमेंट भी करते आ रहे हैं वो अब तक भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ना वो एक ही कंसेप्ट फॉलो करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट ये सोच के करते हैं कि जल्दी प्रॉफिट होगा, और अगर मैं अपनी ये पर्टिकुलर अमाउंट डाल रहा हूँ तो जल्दी से वो 10x हो जाएगा क्या। तो अगर आप ये सब सोच को हटा के एक प्रॉपर अपना फ्रेमवर्क बनाओ। सपोज आपको ना एक रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसके आपको ना ड्रॉबैक्स भी देखनी चाहिए कि यार अगर मैं इस चीज़ में जा रहा हूँ तो मैं इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। और हमेशा जो अगर आपका मैक्सिमम लॉस थोड़ा कम भी है और आपके प्रॉफिट ज़्यादा है, यानी आप एक सेफर साइड में हो, आपके रेशियो रिवॉर्ड का ज़्यादा है और रिस्क का कम है, आप अगर ये सब चीज़ें प्रैक्टिकलिटी से सोचोगे ना, तभी आप एक पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो क्रिप्टोज में।
देखो 2026 में ना बहुत सारी चीज़ हो सकती है क्रिप्टोज में। आपका बिटकॉइन या तो 2 लाख डॉलर तक पहुंच सकता है, या फिर वो और भी गिर सकता है, यानी 40% और गिर सकता है। क्रिप्टोज में ये सब वेरिएशंस आ सकती है, बट क्रिप्टोज को ये तय है कि इससे आपका फ्यूचर हमेशा सिक्योर ही रहेगा, अगर आप प्रॉपर माइंडसेट सब चीज़ें एक तरीके से प्रॉपर फॉलो करोगे, एक प्रॉपर पाथ फॉलो करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल कंसेप्ट है वो है टाइम हॉरिजॉन। अगर आप क्रिप्टोज में 2026 में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 2026 में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको उसी ईयर में एक पर्टिकुलर गेन चाहिए क्रिप्टो से। तो डेफिनेटली ये आपका कंसेप्ट थोड़ा गलत हो सकता है। आपको ना एक प्रॉपर टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा कि अगर आप 2026 में क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं आपको माइंड कर देती हूँ कि क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना बहुत सोच समझ के, बिकॉज इट इज़ वेरी वॉलेटाइल। तो आपको सारे रिस्क फैक्टर, सारे रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही आनी चाहिए। अगर आप 2026 में एंट्री करोगे विद यही सोच के कि 2026 में ही मुझे इससे अपना अमाउंट डबल करना है या बहुत प्रॉफिटेबल करना है, तो आपके ना हर दिन आपको ना टेंशन होगी, हर दिन आपको यही फील होगा कि यार अभी मार्केट वॉलेटाइल हो रही है, अब क्या होगा। हर न्यूज़ से ना फिर आपके अंदर ही एक पैनिक क्रिएट होगा। तो ये चीज़ें ना आपको अवॉइड करनी है फॉर 2026। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप 2026 में क्रिप्टोज में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना पाथ 2030 तक क्लियर रखो कि यार मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ तो आई वांट टू सिक्योर माय फ्यूचर, और मैं 2030 तक इसमें वॉच आउट करूँगा और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसमें जाऊँगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो ना जिस इंसान में पेशेंस होती है ना, जिस इंसान में एक ये चीज़ होती है कि यार उसको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं विद प्रॉपर टाइम फ्रेम के साथ, तभी वो आप सक्सेसफुल पैसे वाला बंदा बन सकता है। तभी उसके पास वो सेविंग्स ना एक सेट भी रहती है कि यार ये मेरी सेविंग्स है, मैंने इतने टाइम तक बचा के रखी है। तभी तो हमारे पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि वही ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर लोगों ने हमें छत दी है, सब चीज़ दी है। और आज की डेट में यंगस्टर्स अब भी कमा भी अच्छे रहे होंगे, बट उनके पास कभी आपको सेविंग्स नहीं मिलेगी। यही रीज़न है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वो पहले से ही इन्वेस्ट करते हैं और उनको पता है टाइम की वैल्यू। तो गाइज, अगर आप 2026 में एंटर कर रहे हो ना, तो आपको बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टोज में ना एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज क्रिप्टोज आर द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली ये कभी ना कभी बहुत हाइट्स पहुंचेंगी ज़रूर, 5 साल में, 10 साल में। वी डोंट नो द एक्चुअल फिगर ऑफ टाइम पीरियड, बट वी डू नो कि ऐसा होगा। तो लेट्स वेट एंड लेट्स बी पेशेंट इनफ। अब जो हमारा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आता है वो है एसेट एलोकेशन। तो 2026 में अगर आप सिर्फ अपना सिर्फ पैसा क्रिप्टोज में डाल रहे हो तो ये एक डेंजरस स्टेप भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्मॉल वर्ड बट इट डज होल्ड अ वेरी वैल्यू, दैट इज आपको डाइवर्सिफाई करना आना चाहिए सब चीज़ों में। देखो, अगर आप सिर्फ क्रिप्टोज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हो और सिर्फ बिटकॉइन में कर रहे हो तो वो भी आपके लिए चीज़ ना गलत हो सकती है। तो अगर आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ क्रिप्टोज में ही, तो आपको उसमें भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी कि आपको बिटकॉइन, इथीरियम और बहुत ऐसे कॉइन्स है आगे आगे की डेट में नेक्स्ट बिटकॉइन भी हो सकते हैं, जैसे आपके सोलाना हो गया, आपके वर्ल्ड कॉइन्स हो गए एंड हाइप हो गया आपका। तो ये सारी अगर आप क्रिप्टोज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनमें भी डाइवर्सिफाई करो। एंड ये लॉजिकल चीज़ ये कहती है आपको सिर्फ क्रिप्टोज में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ यू ऑल्सो नो कि सिल्वर अभी बहुत सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं कि सिल्वर हमारा अब मैं अगर आप चार्ट्स में भी देखोगे ना यार, सिल्वर बूम ही करे जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिल्वर में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये डेफिनेटली ना एक बहुत बहुत अच्छे वैल्यू में जा सकता है आने वाले सालों में। तो आई विल सजेस्ट कि आप सिल्वर में भी डालो, सारी चीज़ों में डालो, अपनी FD करो, अपनी म्यूचुअल फंड्स में डालो, स्टॉक्स में भी डालो, बट डाइवर्सिफाई करना सीखो। तो ना एक चीज़ ध्यान रखो, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि सर्वाइवल सबसे पहले और रिटर्न्स बाद में। देखो, आपको ऑलरेडी पता है क्रिप्टोज में वॉलेटिलिटी एक मेजर पार्ट है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इसको एक एनिमी नहीं बल्कि एक कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी समझते हैं। तो आपको ना एक मेंटली आपको प्रिपेयर भी करना है कि आपकी सपोज आपने इन्वेस्ट करा है तो आपको मेंटली ये प्रिपेयर करना है अपने आप को कि अगर ये इतना ज़्यादा नीचे जा रहा है तो मैं इस चीज़ से मेरा मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होगा। यानी आप प्रॉपर अगर आप ट्रेड करते हो क्रिप्टोज में, आपको प्रॉपर एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। और उतना एसएल लगाओ कि आपको पता है कि मैं अगर मेरा इतना भी लॉस होता है ना
तो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। इससे क्या होगा ना, यू विल बी पेशेंट टू टेक द नेक्स्ट ट्रेड। आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि माना कि क्रिप्टो वॉलेटाइल है, बट आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखो। ऑलवेज कीप योर स्ट्रैटेजीज क्लियर, ऑलवेज कीप योर रिस्क फैक्टर क्लियर, एंड ऑलवेज इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट वाइल यू नो कि मेरा अगर इतना ड्रॉ डाउन भी हो रहा है तो आई एम वेरी पेशेंट इनफ कि मैं नेक्स्ट डाल सकता हूँ कि वो उस चीज़ से मुझे कुछ नुकसान नहीं होने वाला। नेक्स्ट फंडामेंटल कंसेप्ट ये कहता है कि अपना प्राइस टाइमिंग से ज़्यादा अपना प्रोसेस पर फोकस करो। बहुत लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, यार ये कब ऊपर जाएगा या ये कब नीचे जाएगा, क्या मुझे अभी बाय करना चाहिए, क्या मुझे अभी सेल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट्स आपके ये कहते हैं कि एक ना परफेक्ट टाइमिंग के पीछे मत भागो, आपको एक ना प्रोसेस बनाना आना चाहिए अपना। यानी कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करो, हर महीने या हर हफ्ते आप इन्वेस्ट करो, आप डाइवर्सिफाई, जैसे मैंने पहले बोला है, आप बिटकॉइन, इथीरियम है, आपके सोलाना है, आप इनमें ना अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इनमें SIPs भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करना आना चाहिए, एंड अगर नहीं आती तो डेफिनेटली आप उसको सीख के भी कर सकते हो। दैट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग गाइस। इससे आपको पता है कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे आपका एवरेज प्राइस स्मूथ हो जाएगा। आपको चाहे मार्केट चाहे साइडवेज चल रहा हो, चाहे फिर उस मार्केट बुलिश हो या बेयरिश हो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपको आ जाएगा कि आई नीड टू मेंटेन दिस, ठीक है। आप प्रिडिक्शन से नहीं बल्कि एक सिस्टम से चलोगे। और यानी अगर आप एक प्रॉपर ना इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो एक परफेक्ट टाइमिंग की जगह अपना कंसिस्टेंट रूटीन बना लोगे। देखो, चार्ट, इंडिकेटर्स, न्यूज़, ये सब आपके ना सेकेंडरी टूल्स है। सबसे जो प्राइमरी टूल वो आपके पास वो है आपका दिमाग। जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट की ना सबसे टफ पार्ट क्या है, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो अपना ग्रीड मेंटेन करना, जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो अपना फियर कंट्रोल करना। 2026 में ना आपके पास ना 2 फेज आ सकते हैं। या तो आपके साथ ये हो सकता है कि और जो भी मैं एंट्रीज ले रहा हूँ एकदम परफेक्ट शॉट हिट हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है यार मैं जो भी कर रहा हूँ सब गलत हो रहा है, तो क्या मुझे मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो रियल इन्वेस्टर ना वो है जो इन दोनों फेजेस में भी ना अपने प्रॉपर रूल्स फॉलो करे। आपके जो इमोशंस है ना वो इन 4 पॉइंट्स से तो डेफिनेटली कंट्रोल होंगे। तो पहले ये है कि आपको ना अपना जो पोर्टफोलियो उसको ओवरऑल लिमिट देखना चाहिए प्रॉपर्ली, ठीक है। आपको रिस्क पर ट्रेड अपना देखो कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो या कुछ भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका रिस्क फैक्टर भी पता होना चाहिए। आपको ना एक और चीज़ है, सपोज आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपने एक टारगेट सेट करा, तो आपको उसको मेंटेन करना चाहिए। लाइक आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आपके एग्जिट लेवल क्या है। और कभी भी इम्पल्सिव ऑल इन या ऑल आउट नहीं करना है। यू हैव टू स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। लाइक अगर आप कोई चीज़ में एंटर कर रहे हो, पेशेंस बिल्ड करो। हो सकता है वो टाइम ले रही हो जो आपने स्ट्रैटेजी लगाई हो, बट यू हैव टू वेट। पैनिक में आके अपनी या तो पोजीशन मत काटो या फिर एकदम ना सब चीज़ अपना मत दाव पे लगा दो। तो ये अगर 4 चीज़ आप फॉलो कर लोगे ना, डेफिनेटली ये आपका पाथ क्लियर होगा, अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली कंट्रोल भी कर पाओगे। अब जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, बहुत ही लोगों ने 2021 में ना अपने पोर्टफोलियो या इन पे प्राइस को 5x इवन 10x भी बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने ना प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर में भी ना जीरो होते हुए देखा है अपने अमाउंट को। जो रियल इन्वेस्टर होता है ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, उसको एक तरीके से प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। यानी आपको ग्रेड नहीं करना है, आपको और के चक्कर में जो आपके पास ऑलरेडी गेन है उसको आप प्रॉफिट बुक करना भी सीखो, यानी निकालना भी सीखो। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे, बिकॉज अगर मार्केट सपोज अप ट्रेंड में है, देन डेफिनेटली यार वो कभी ना कभी तो आपका डाउन ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा। तो आपका जो ऑलरेडी पैसा है यार उसको निकालना सीखो। एटलीस्ट अगर सपोज आपने 3 लाख रुपए लगाया, ठीक है, आपने 3 लाख को 6 लाख बना लिया, वो 3 लाख जो आपने कमाया उसको निकाल लो वापस। एटलीस्ट आप कुछ खोगे नहीं फिर। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, कि आप प्रॉफिट बुकिंग करना सीखो, इन अमाउंट निकालना भी सीखो। तभी आप एक तरीके से अपना जो भी एक तरीके से ना जो अपनी फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है ना वो प्रॉपर कर पाओगे। तो दोस्तों, ये था पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट का ओवरऑल चीज़ें जो आई फील 2026 के लिए आपके लिए बहुत नेसेसरी होने वाले हैं। इससे आप इमोशनल, मेंटल, फिजिकली सब चीज़ अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। So this was the end of our video, and keep liking, sharing and subscribing to our channel, and don't forget to press the bell icon. तो this is my keen request, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार एक लाइक तो करके जाओ, and
इफ़ यू आर वांट टू गो अहेड, लाइक आपको मुझे कुछ सजेशंस भी देनी है कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर करना चाहिए, तो आप उसमें डाल दो नीचे कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। तो बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।